हाय गाइस, हाउ आर यू। आज फिर से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग हमारे उस स्पेशल टॉपिक की जो हमने लास्ट सेशन में छोड़ा था, विटामिन पार्ट 2। अच्छा, तो कल वाले टॉपिक याद हैं आप लोगों को? हमने बताया था कि विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल होता है। चलो बताओ विटामिन B1 का नाम। फटाफट फटाफट मैसेज करो। थायामीन ना। विटामिन B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 क्या है? अगेन आई रिपीट, क्या था भाई? याद करो फटाफट से। नियासिन। विटामिन B5 पेंटोथ्रेनिक एसिड। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटिन। एक और नाम से जाना जाता है विटामिन H। इसके अलावा विटामिन B9 फॉलिक एसिड। प्रेग्नेंट वुमेन्स को एनीमिया की कमी के लिए दिया जाता है फॉलिक एसिड, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, आरबीसी के बाद में हीमोग्लोबिन कम तो आयरन कम। और विटामिन B12 के अंदर होता है कोबाल्ट, जिसे हम कहते हैं साइनो कोबालेमिन। वेरी गुड। ये पर्सिनियस एनीमिया करता है, घातक एनीमिया करता है। चलो जी चलो, अब ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर ली है, लेकिन अब हम लोग कुछ नई चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने कहा ही था कि हम लोग अब विटामिन कौन सा रह गया? विटामिन सी रह गया, है ना। देखो, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, इतना ही पढ़ो जितना पूछा जाए। हमें कौन सा PhD करनी है भाई, है ना। पर हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखो कि कोई ये ना कहे कि भाई इसको तो कुछ नहीं आता, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। विटामिन सी जो कि हमारे खट्टे फलों में होता है। अब जब हम बात करते हैं विटामिन सी यानी कि खट्टे फलों की, तो खट्टे जो फल होते हैं, है ना, खट्टे फल जो है जिस फैमिली से आते हैं, खट्टे फल में आपका ऑरेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। इवन आंवला भी आएगा, इवन आपका लेमन हो गया, है ना। ये जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सारे के सारे होंगे। ये सारे जो फल हैं ये एक ही फैमिली से आते हैं। इस फैमिली को कहते हैं सिट्रस फैमिली, है ना। तो सिट्रस जो फ्रूट होते हैं, है ना, सिट्रस फैमिली के जितने भी होते हैं उन सबको आपको ध्यान रखना है कि उनमें सब में विटामिन सी होता है। विटामिन सी इज गुड फॉर योर स्किन, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो स्किन के साथ साथ में आपकी बॉडी की जितने भी इम्यूनिटी की बात करें, इन सब चीज़ों के लिए भी विटामिन सी हेल्पफुल होता है। विटामिन सी की अगर और कहानी आपको जाननी हो तो विटामिन सी का केमिकल नेम तो हमने देखा ही नहीं। देखो, अब खुद सोचो ना, खट्टे फलों में है तो ऑब्वियस एसिड है, इतना तो समझते ही हो। खट्टे फल है, खट्टा है तो एसिड होगा ही होगा। तो ये भी कोई एक प्रकार का एसिड है और इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ये वाली बात भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? आप लोगों का विटामिन सी ही है, जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अब एस्कॉर्बिक एसिड के अलावा हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि एक डिजीज होती है जिसे पायरिया कहते हैं, है ना। अब पायरिया, हालांकि आपको ध्यान रखना है कि प्रोटोजोआ के कारण भी होता है। पायरिया वही है जिसमें मसूड़े फूल जाते हैं, है ना, दांतों से खून आते हैं। तो मसूड़े और दांतों से ये जो खून आने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप लोगों का पायरिया ही होता है। पायरिया आपका प्रोटोजोआ से तो होता ही होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से भी होता है। स्कर्वी डिजीज, है ना, तो स्कर्वी डिजीज जो होता है वो भी आप लोगों के विटामिन सी के कारण होता है, ठीक है। कई बार इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए भी पूछा जाता है, तो विटामिन सी के बारे में ही आप लोगों को ध्यान रखना है। तो विटामिन सी खट्टे फलों में है, एसिड तो होगा ही, तो नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। चलिए भाई, अगली चीज की बात करते हैं। अब ये आपको पता है ना कि ये जल विलय है ना, यानी कि ये आपकी बॉडी में टिकेगा नहीं, तो आप लोगों को ये डेली बेसिस पे लेने की जरूरत है। ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। अब अगली बात करते हैं जिसे हम कहते हैं विटामिन डी। विटामिन डी जो है ना, वो एक्चुअली आपका जो है वो क्या होता है, इसे हार्मोन की तरह भी बिहेव करता है। अब हार्मोन की तरह क्यों बिहेव करता है ये? क्योंकि जो है हार्मोन क्या है, ये आपकी बॉडी से, पहली बात तो विटामिन डी है तो ये जो है वो फैट सॉल्युबल होगा, यानी कि जल वसा विलय होगा, आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होगा। लास्ट सेशन में क्या बताया था कि स्टोर कौन करेगा? लीवर करेगा। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि हार्मोन की तरह विटामिन है, लेकिन हार्मोन की तरह बिहेव करता है। हालांकि मैक्सिमम विटामिन जो होते हैं वो बॉडी से लिए जाते हैं, बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, चाहे सब्जियों से, फलों से और इन सब चीजों से, लेकिन ये विटामिन बॉडी से भी बनता है। अब इसकी कहानी मेलानिन से होकर भी गुजरती है, पर खैर अभी आपको ध्यान रखना है कि हार्मोन की तरह इसलिए बिहेव करता है क्योंकि जैसे ही सनलाइट आपकी बॉडी के अंदर आएगी, सूर्य का प्रकाश जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर आएगा, तो इसका स्त्रावण होना शुरू हो जाता है, इसका सिक्रेशन होना जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। विटामिन डी जो है वो कैल्सीफेरोल है, क्योंकि देखो ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, अवशोषण, हिंदी है ना, अवशोषण में भी मदद करता है। और अगर ये कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता तो कैल्सी नाम आया ना, कैल्सी, तो बस आगे तो तुम
तुम लिख ही लोगे। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? कैल्सीफेरॉल नाम हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल नाम हो जाएगा। ठीक है, तो कैल्सीफेरॉल भी इसको कहते हैं। तो इसका जो केमिकल नेम है वो बेसिकली कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तुम लोगों को ध्यान रखनी है। अब कैल्सीफेरॉल की कहानी, इसके आगे चलते हैं कि मैडम और क्या क्या चीज़ें हैं। ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में है, तो तुम्हें इतना तो पता है कि मैडम हड्डियों के अंदर, है ना, और क्या बोलते हैं, आपकी बोन्स हो गई यानी कि हड्डियां, और आपके दांत हो गए यानी कि दांत को तो दांत ही बोलते हैं, टीथ, है ना, तो इनके लिए तो ये है ही अच्छा। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की, यानी कि मासिक चक्र की, है ना, या फिर स्पर्म के फॉर्मेशन की, है ना, इन सब चीज़ों में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइटामिन के रूप में देखा जाता है। हार्मोन की तरह बिहेव कर रहा है। कहीं से मिलेगा? ये आपके कैल्शियम दूध से मिल जाएगा, है ना, सनलाइट से तो मिल रहा है। ठीक है, अब सनलाइट ऐसा नहीं कि दोपहर की तपती 2-3 बजे वाली धूप में बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। फिर आप लोग सुबह वाली जो धूप होती है उससे आप लोगों के इसके अंदर सीक्रेशन होगा ये। ओके, अब विटामिन डी की और कहानी की तरफ चलते हैं। अगर तो विटामिन डी जो है वो फिश लिवर ऑयल या कॉड लिवर ऑयल भी लिखा होता है। अब इसको फिश ऑयल भी बोल सकते हो, हाँ, फिश लिवर ऑयल भी बोलते हो। तो बेसिकली इन सब के अंदर भी आप लोगों को विटामिन डी जो है वो बेसिकली देखने को मिलता है। कैल्सीफेरॉल इसको कहते हैं। विटामिन डी जो होते हैं एक्चुअली में, जैसे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स पढ़े थे ना, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, वैसे ही विटामिन डी के भी होते हैं जिन्हें हम विटामिन D2 और D3 कहते हैं। ठीक है, D2 और D3 की बात करते हैं अगर, तो कोलेकैल्सीफेरॉल और कोलेकैल्सीफेरॉल और ओलिगोकैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, जो इतना डीप हमको पढ़ना नहीं है। तो इससे पूछा जाता है कि भाई सनलाइट से कौन सा मिलता है, हार्मोन जैसा बिहेव कौन करता है ना, वसा विलय है कि नहीं है, और फिश लिवर ऑयल में फिश लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाएगा। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई फिश लिवर ऑयल के अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछ लिया, आपको स्पर्म के फॉर्मेशन के बारे में पूछ लिया। तो ये सारी कहानी आपके विटामिन डी से होकर गुजरती है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए पूछ लिया, हड्डियों दांतों के लिए पूछ लिया। तो इस तरह से आपके विटामिन डी का काम हो गया। कैल्शियम से क्या याद रखा? कैल्सीफेरॉल, है ना। एसिड से क्या याद रखा? एस्कॉर्बिक एसिड, याद आया। आंखों के लिए रेटिना से क्या याद रखा? रेटिनॉल, विटामिन ए। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। अब इसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ विटामिन ई की, तो विटामिन ई जो है इसको हम लोग जो है वो टेकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? टेकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो आप लोगों का टेकोफेरॉल होता है ना, इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन, सौंदर्य, है ना, या फिर सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं, सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। तुम सोच रहे होंगे कि मैडम विटामिन को विटामिन क्यों बोल रही हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली ये इट्स ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन। जैसे कि आप स्टूडेंट बोलते हो तो ये हमारा सही प्रोनाउंशिएट नहीं है, स्टूडेंट होता है। अगर आप बात करते हो फ्लावर, तो फ्लावर नहीं होता, फ्लावर होता है। वैसे ही मोबाइल बोलते हैं, मोबिल होता है रियल प्रोनाउंशिएट। वैसे ही विटामिन नहीं, विटामिन होता है। तो दैट इज द थिंग। तो कोई बात नहीं, अपन विटामिन और विटामिन कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो इसे सौंदर्य वाला विटामिन तो बोलते ही बोलते हैं। इनफर्टिलिटी, नपुंसकता, है ना। अब नपुंसकता किस में होती है, या फिर बांझपन कह दो, है ना, इनफर्टिलिटी। अब ऐसा नहीं है कि लड़के में ही होगी या लड़की में ही होगी, मेल और फीमेल, लड़का लड़की दोनों के अंदर, नर मादा दोनों के अंदर। तो जब अब बांझपन क्यों आया? हो सकता है स्पर्म नहीं बन रहा है ना, हो सकता है एग नहीं फर्टिलाइज हो रहा है, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, शुक्राणु नहीं बन रहा है, या फिर उसमें मूवमेंट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको ध्यान रखना है कि ये आप लोगों का जो है इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई बहुत काम का विटामिन है, सुंदरता तो है ही है। आपने देखा होगा लड़कियां या लड़के भी फेस पे भी लगाते हैं, बालों में भी लगाते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है ना। तो टेकोफेरॉल हम इसे कहते हैं। मैडम क्या खाएं? सोयाबीन खाओ, है ना। सोयाबीन, अब ऐसे नहीं कि आपने देखा होगा जनरली कहते हैं प्रोटीन के लिए सोयाबीन खा लो। भैया सोयाबीन ज़्यादा खा लिया तो भी इनफर्टिलिटी हो जाएगी, कम खा लिया तो भी इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तो ऐसे नहीं कि मैडम ने कहा बांझपन नपुंसकता के लिए सोयाबीन खाएंगे, 2-2, 3-3, 4-4 किलो खा रहे हैं, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तो एक लिमिट अमाउंट में, ठीक है। बाकी तो जो जनरल अनाज खाओ, दालें खाओ, हाँ, डार्क चॉकलेट भी इसके लिए अच्छी होती है ना। तो ये आपका इनफर्टिलिटी वाला विटामिन जो है वो जनरली आपको देखने को मिलता है। नाम याद रखना, कैल्सीफेरॉल के बाद में टेकोफेरॉल।
अब आखिरी विटामिन आता है जिसे हम लोग विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन के जो होता है इसको हम लोग, देखो इसके भी काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो कई जगह पर इसका नाम इक्थियोक्विनोन लिखा होता है, कई जगह पर इसका नाम फिनोक्विनोन लिखा होता है। आपको आसान रहेगा फिनोक्विनोन याद कर लो, लेकिन कई जगह पर फिनोक्विनोन ऑप्शन में ही नहीं दे रखा होता, पर एक चीज़ दे रखी होगी, दैट इज़ क्विनोन। तो क्विनोन जहाँ दे रखा है, चाहे इक्थियो हो, चाहे फिनो हो, चाहे कोई और क्विनोन हो, नॉन आ रहा है आप कर देना विटामिन के, ठीक है। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को विटामिन के लिए ध्यान रखनी है। इंडिपेंडेंस डे स्टार्ट हो चुका है, सेल स्टार्ट हो चुकी है। आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, Y698 कोड लगाकर किसी भी बैच में एनरोल कर लेना, 80% डिस्काउंट तुमको देखने को मिल जाएगा। और सेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा ना एक सेशन होता है इसी चैनल पर। कौन सा चैनल है ये? SSC अड्डा। पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़रा सा कर लो फटाफट से। और उसके बाद में 3 बजे सेशन होता है ना, दोपहर में, और लाइव होता है ये, और इसमें आते हैं तुम्हारे PYQs फॉर योर SSC एग्जाम्स। SSC हो या साइंस का, अगर आप साइंस जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी एग्जाम में आ रही है, तुम डेफिनेटली पढ़ सकते हो। तो ये एक खासियत है ना। मैं तुम्हें दिखा भी देती हूँ भाई, बैच वैच जो है वो आप लोगों को कहाँ पर मिलेंगे। तो दैट इज़ पहली चीज़ तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो क्या सर्च करना है, आप जिस चैनल पर हैं, तो पहले तो SSC अड्डा आप सर्च कर लेना। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसी के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को क्या दे रखा है, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको बैच को डाउनलोड करने का लिंक दे रखा है। तुम CGL की तैयारी कर रहे हो, CHSL की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एप्लीकेशन पे चले गए, महापैक पे भारी डिस्काउंट है अभी, इंडिपेंडेंस डे के जो ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है, 1 साल का बैच 3 साल के लिए, इससे भारी डिस्काउंट नहीं हो सकता है, ठीक है। और 80% डिस्काउंट जब तुम Y6, जैसे कि मानो कि तुमने SSC का कोड बैच लेना है भाई, 1000 रुपये में पड़ रहा है, 1000 रुपये में। करना क्या है, तुम लोगों को कोड लगाना है। कोड तुमने कौन सा लगाना है? Y698, ये मेरा कोड है। अगर तुम Y698 कोड लगाते हो, 80% तक डिस्काउंट तुम्हें देखने को मिलता है। 2000 रुपये का ये बैच पड़ेगा ना। इससे भारी डिस्काउंट, साल की सबसे बड़ी सेल है भाई, इससे भारी डिस्काउंट नहीं हो सकता। तो 80% में आपको 2000 का, एक्चुअली इसका अमाउंट ना 13,000 रुपये है। आपको 2000 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं। अच्छा, आपको सिंपल बैच लेना है, जैसे कि मैडम हमें महापैक नहीं चाहिए, 3 साल हमें पढ़ना ही नहीं है। क्यों भाई, बाकी लोगों को भी तो दे सकते हो ना। पर ठीक है, इस बार अपनी बहन को भी दे सकते हो, अपने भाई को भी गिफ्ट कर सकते हो। खैर, महापैक के अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो MTS का कोई बैच चाहिए तो MTS के भी बैचेस हैं आपके पास में। सारथी बैच है, मात्र 500 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। स्टेनो की तैयारी कर रहे हो है ना, ये आप लोगों का मात्र 1200 रुपये का स्टेनो का बैच मिल जाएगा। सब में अपन पढ़ा रहे हैं, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, बस आप कोड यूज़ कर सकते हैं Y698, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी शॉर्ट्स वॉट्स तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ, ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है। सो टिल देन सी यू, टेक केयर। अच्छा हाँ, ये विटामिन वाला टॉपिक इसलिए लाई थी क्योंकि आपने रिकमेंड किया था। अब आप इस टॉपिक के ऑफलाइन कमेंट में मेंशन करो कौन सा नया टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। जल्दी मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।